बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो परम संत श्री कबीर साहिब जी कथन करते हैं कि आधे दोहे में ही मैं तुम्हें धर्म ग्रंथों का सार संक्षेप में बताता हूँ। संपूर्ण जगत और इसके पदार्थ नाशवान हैं और केवल सच्चा नाम ही शाश्वत है। सच्चा नाम वही है जो भीतर श्रुति में मिला हुआ है। इस विषय पर अधिक विस्तार इस अध्याय के अगले पृष्ठों में किया गया है। धर्म ग्रंथ अधिकांश चिकित्सा के नुस्खे के समान है। यदि उसमें बताई औषधि को खरीदा ही न जाए और प्रयोग में न लाया जाए तो जिस रोग के लिए औषधि बताई गई है वह रोग ठीक नहीं होगा, चाहे वह नुस्खा शहर के किसी प्रसिद्ध चिकित्सा का लिखा हुआ क्यों न हो। मान लो यदि एक आदमी अमेरिका में एक कंपनी में नौकरी करना चाहता है तो उसे वहाँ स्थान, वातावरण और मार्ग आदि का ज्ञान तथा इस प्रकार की अन्य जानकारी सहायक होगी। परंतु इस जानकारी और ज्ञान के आधार पर क्या वह यह दावा कर सकता है कि घर बैठे ही उसने अमेरिका देख लिया? नहीं, यह असंभव है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे अमेरिका की यात्रा करनी होगी और यात्रा की कठिनाइयों को सहना होगा। उसे अपने मालिक के सामने प्रत्यक्ष उपस्थित होना पड़ेगा और नौकरी करनी होगी। उसे वहाँ की जलवायु और वातावरण का भी अभ्यास होना पड़ेगा। इन सब औपचारिकताओं को पूरा किए बिना वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता। कुनीन के बारे में सभी जानते हैं। यह मलेरिया की अत्यंत प्रभावकारी औषधि है, परंतु कड़ी सर्दी से ठिठुरता हुआ और अत्यधिक ज्वर से पीड़ित रोगी का कष्ट केवल दवाई का बार बार नाम लेने से ही कम हो जाएगा। मलेरिया की अत्यधिक गुणकारी दवा तो यह तभी है जब इसका उपयोग किया जाएगा। बार बार नाम लेने मात्र से न तो उसके कड़वे स्वाद का अनुभव होगा और न ही रोग तथा उससे उत्पन्न कष्ट दूर हो सकेंगे। इसी तरह प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि ईश्वर सर्वशक्तिशाली और सर्वव्यापक है। वह यह भी जानता है कि ईश्वर का निवास सब प्राणियों में है, परंतु क्या उस ऊंचे स्वर में उसके नाम का उच्चारण करने मात्र से अपने भीतर गए बिना और मालिक के धाम तक पहुँच बिना वह ईश्वर से मिल सकता है? यह उसी प्रकार असंभव है जिस प्रकार मलेरिया का रोगी कुनीन कहने से अपने रोग की पीड़ा को शांत नहीं कर सकता, अथवा प्यासा पानी कहने से अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। जिस प्रकार रोग के सही निदान और चिकित्सा के लिए एक योग्य एवं कुशल डॉक्टर की आवश्यकता है, उसी प्रकार भक्ति मार्ग पर चलने के लिए पथ प्रदर्शक पूर्ण सद्गुरु की आवश्यकता है। मालिक के धाम की ओर खुलने वाले द्वार की कुंजी सद्गुरु के हाथ में होती है और जब तक वह उस द्वार तक पहुँचने और उसे खोलने की युक्ति नहीं बताते तब तक हम मालिक के धाम में प्रवेश नहीं पा सकते। पुण्य श्री कबीर साहिब जी के वचनों में लिखा है, विन देखे विन दरस तरस के नाम लिए क्या होए,
धन के कहत धनी जो होए, तो निर्धन रहे न कोई। श्री कबीर साहिब जी कह रहे हैं, श्री कबीर साहिब जी शांत और सुखमय जीवन की महत्ता को बताते हुए कहते हैं कि यदि धन धन तथा और धन इस तरह बार बार कहने मात्र से मनुष्य धनी हो जाता, तो संसार में कोई भी निर्धन न रहता। जैसे यह संभव नहीं है, वैसे ही मुख से बार बार मालिक का नाम लेने मात्र से हमें मालिक तक नहीं पहुंच सकते। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मनुष्य को उस स्थान के बीच की दूरी को तय करना पड़ेगा। मंजिल के बारे में केवल कल्पना मात्र से वहां नहीं पहुंच सकता। तुम्हारे कमरे की दीवारों पर चलते हुए लैंपों के सैकड़ों चित्र बने हुए हों, परंतु वे कमरे में फैले हुए अंधकार को दूर नहीं कर सकते। अंधकार को दूर करने के लिए वास्तव में जलता हुआ एक लैंप की ही पर्याप्त होगा। इसी तरह तुम्हारी अलमारी में धर्म ग्रंथों के ढेर लगे हों, वे तुम्हारे मन के अज्ञान को दूर नहीं कर सकते और न ही ज्ञान का प्रकाश कर सकते। परंतु इसके विपरीत यदि सतगुरु के एक शब्द को अच्छी तरह समझ लो और उसका अभ्यास करो, तो तुम्हारे भीतर परिवर्तन हो जाएगा। तब वहाँ भ्रांतियों और संदेहों का कोई स्थान नहीं रहेगा, अपितु विशद और सही ज्ञान प्राप्त होगा। जिस तरह लैंप के चित्र या नाम तथा वास्तव में जले हुए हैं लैंप में भेद है, उसी प्रकार सिफाती या विशिष्ट नाम और जाति या सच्चे नाम में भेद है। संत महापुरुष इस भेद को बड़े प्रकार से जानते हैं। वे मन की चालों से परिचित होते हैं, इसलिए वे हमें सदा मन की चालों से सावधान रहने का आदेश देते हैं। संत जन जिज्ञासुओं को धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मना नहीं करते, अपितु वे उन्हें उस ज्ञान का सही उपयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि उनमें पूर्ण सद्गुरु से आत्मिक ज्ञान के नाम प्राप्त करने की जिज्ञासा पैदा हो। श्री गुरु अर्जुन देव जी ने कहा है, वेद कदेव सिमरती सभे आसत इन पढ़िया मुक्त न होए, एकु आखर जो गुरुमुखी जापे तिसके निर्मल सोए। अर्थात वेद पुराण तथा अन्य धर्म ग्रंथों को केवल पढ़ने से पाठक को मुक्ति नहीं मिल सकती, परंतु यदि वह सद्गुरु से शब्द या नाम लेकर पूर्ण श्रद्धा से उसका अभ्यास करे, तो उसकी बुद्धि उज्जवल हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा और वह मोक्ष प्राप्त कर सकेगा। सभी जीव उस एक परम पिता की संतान हैं। जाति या वर्ण का उसके घर में कोई भेद महत्व नहीं है। अमीर और निर्धन उसके लिए सब एक समान है। आध्यात्मिक जगत में संप्रदाय का कोई स्थान नहीं है। वहाँ तो सब प्राणी मात्र के रूप में जाने जाते हैं। संत मत एक सच्चा मत है। इस मत के अनुयायी शास्त्रों में नहीं पढ़ते, आध्यात्मिकता को सर्वोच्च सत्ता को बताते हैं, सभी जीवों में समान रूप से रहते हैं। संत महापुरुष सभी जीवों में उस मालिक को देखते हैं, इसलिए वे दूसरों की भावनाओं या विचारों को ठेस नहीं पहुंचाते। विश्व बंधुता तत्व की यह भावना ही सबको उनकी ओर आकर्षित करती है। सबसे पहले सर्वोच्च सत्ता से प्रकाश शब्द या नाम उत्पन्न हुआ, जिससे संसार के सभी प्राणी अनुप्राणित हुए।
सारी सृष्टि नाम से ही उत्पन्न हुई है, इसलिए एक अच्छा और एक बुरा कैसे हो सकता है। संत महापुरुषों की वाणियाँ सभी जीवों के लिए लाभकारी हैं। उनको गहराई से तथा अच्छी प्रकार से समझने की योग्यता चाहिए। नाम अथवा सर्वव्यापक शक्ति की सत्ता पर उन्होंने पर्याप्त प्रकाश डाला है, परंतु कितने अफसोस की बात है कि हम उनकी वाणियों को बड़ी श्रद्धा पूर्वक पढ़ लेते हैं, लेकिन जो उनमें लिखा होता है उस पर अमल नहीं करते। यह तो ऐसा ही है। एक बार एक धनी पुरुष व्यापार के लिए कश्मीर गया। वहाँ वह हिमालय की कड़ी सर्दी से बचाव के लिए अपने साथ गर्म कपड़े ले जाना भूल गया। तुरंत ही उसने अपने पुत्र को गर्म कपड़े भेजने के लिए पत्र लिखा। पुत्र अपने पिता का पत्र पाकर खुशी से फूला न समाया। उसने वह पत्र घर में सबको बार बार पढ़कर सुनाया। उसे चूमा आदर प्रेम से अपने मस्तक से लगाया, परंतु पत्र में जो निर्देश दिया था उसे पूरा नहीं किया। उधर कश्मीर में वह वृद्ध पिता बेचारा कड़ी सर्दी से पीड़ित हो रहा था और बड़ी उत्सुकता से घर से गर्म कपड़े आने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने एक पत्र और लिखा तथा फिर तार भेजी, परंतु उनके साथ भी पुत्र ने वैसे ही किया। पुत्र प्रत्येक पत्र को पढ़े आदर स्नेह से पढ़ लेता और उसे अपने पास रख लेता, परंतु उसने गर्म कपड़े नहीं भेजे। क्या तुम सोचते हो कि पिता अपने पुत्र से प्रसन्न हुआ होगा, जिसने अपने पिता के पत्रों का तो सम्मान किया परंतु उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया? नहीं, वह पुत्र तो अपने पिता की नाराजगी का कारण ही बना होगा। हम भी बिल्कुल इसी तरह से चल रहे हैं। धर्म ग्रंथों को बड़ी श्रद्धा प्रेम से पढ़ लेते हैं, परंतु उनकी शिक्षाओं का पालन नहीं करते। ऐसा कोई ग्रंथ या शास्त्र न होगा जो हमें किसी महापुरुष के पास जाकर सूरत शब्द योग सीखने का उपदेश न देता हो। इन उपदेशों का हमने कहाँ तक पालन किया, और फिर भी केवल उन धर्म ग्रंथों को पढ़कर और दूसरों को सुनाकर ही हम यह आशा करते हैं कि हम मालिक के पास पहुँच जाएं और मानसिक शांति प्राप्त कर लें। हम सुखी रहना चाहते हैं, परंतु उस मार्ग पर नहीं चलते जिससे सुख प्राप्त हो। आनंद को पाने का मार्ग तो हमारे भीतर है। उसी प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर जाना चाहिए। परंतु दुख की बात है कि परम आनंद को हम ब्रह्म जगत में ढूंढते रहे। श्री गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, सकल सृष्टि को राजा दुखिया, हरि का नाम जपत कोई सुखिया। यहाँ तक कि संपूर्ण विश्व का राजा भी दुखी है। सुखी केवल वही है जो मालिक के नाम में लगा हुआ है। इससे यह सिद्ध होता है कि आनंद का स्रोत नाम है। नाम कौन सा है? जो श्री आनंदपुर वाले श्री गुरु महाराज जी ने हमको दिया है। सांसारिक पदार्थ, अन्य सांसारिक पदार्थ नहीं। श्री गुरु अर्जुन देव जी को अंतर्दृष्टि प्राप्त थी। वे तत्ववेता पुरुष थे। उन्होंने यह अनुभव किया था कि जो सुख को सांसारिक पदार्थों में खोजते हैं वे सबसे अधिक दुखी हैं। यहाँ तक कि यदि किसी को समस्त विश्व का प्रभुत्व
तत्व भी प्राप्त हो जाए तो वह भी अपने राज्य को स्वर्ग लोक तक बढ़ाने की कामना करेगा और फिर उसे उससे भी आगे बढ़ाने की इच्छा होगी। इसी प्रकार उसकी पद प्रतिष्ठा की भूख कदापि शांत न होगी। इससे उसकी चिंताएं अधिक से अधिक बढ़ी होगी। ऐसा व्यक्ति सुखी और शांत कैसे हो सकता है? इसलिए सत्पुरुष कहते हैं, समस्त सृष्टि का राजा भी सुखी नहीं हो सकता। सुख और संतोष तो केवल उन्हीं के भाग्य में है जो अपने प्राध्य से संतुष्ट हैं और नाम के अभ्यास में लगे हुए हैं। लोग पूजा पाठ और अन्य धार्मिक क्रियाओं में घंटों बैठे रहते हैं, परंतु उनकी मानसिक स्थिति फिर भी सुख, दुख, संतोष और लोभ के बीच डोलती ही दिखाई देती है। वह कदाचित भी निश्चिंत और सुखी दिखाई देते हैं। मन की ऐसी विषय अवस्था का कोई कारण तो अवश्य है। पारस को पाकर कोई भिखारी तो नहीं रह सकता। उसी तरह नाम और गुरु भक्ति को धारण करने वाला कदापि दुखी नहीं हो सकता। संत महापुरुषों के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते। वह संसार के आगे आत्म सत्कार और ध्यान अभ्यास संबंधी अपने कई वर्षों का गूढ़ अनुभव को प्रस्तुत करती हैं। वे तो सभी जीवों को सही मार्ग पर चलाकर उनके दुखों को कम करना चाहते हैं। वे जीवों के सच्चे हितैषी हैं। यदि कोई उनकी शिक्षाओं का अर्थ अपने अनुसार ले लेता है तो इसके लिए संत महापुरुष दोषी नहीं ठहराए जा सकते। वास्तव में उनको नाम की महानता का पता नहीं है। उन्होंने किसी महापुरुष से दीक्षा प्राप्त नहीं की, इसलिए वे असंतुष्ट तथा दुखी हैं। यदि उन्होंने किसी पूर्ण महापुरुष से दीक्षा लेकर ध्यान अभ्यास किया होता तो वे कदापि दुखी न होते। तो कहने का बार बार यही तात्पर्य है गुरुमुखों, श्री गुरु महाराज जी ने जो हमें नाम की दीक्षा दी है उसका 2 घंटे नाम का सिमरन किया करो, जिससे तुम्हारा लोक परलोक दोनों संवर जाएंगे और दुख का कोई काम नहीं होगा। आपके पास दुख का कोई कारण नहीं रहेगा। बस नाम का अभ्यास किया करो गुरुमुखों।